हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। गुड मॉर्निंग सबको। और गाइस सुबह का टाइम हो चुका है और बच्चे अभी उठे नहीं हैं मेरे, मैं ही उठी हूँ। और रात में काफ़ी ना बारिश बहुत हुई है गाइस। इतनी बारिश हुई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि बारिश कितनी हुई है। और ठंड है, इसीलिए हम लोगों ने रज़ाई लेकर के बैठना है। हम लोगों ने रज़ाई लिया है। अब ये हमारी बिटिया रानी सोई हुई है, करिश्मा और करीना। तो गाइज मैंने बच्चों को उठाया, मैंने कहा कि भाई उठ जाओ और फ़तेहपुर सीकरी के लिए निकलना भी है। तो अब करिश्मा उठ गई है गाइज। ये देखा, हमारा ये है दुआ और वो जो पीछे है मुफासा। अगर हम कोई भी लग्जरियस होटल या रिसॉर्ट लेते हैं ना गाइज, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे हमें परेशानी नहीं करते हैं। वहाँ पे जहाँ पर भी हम रुकते हैं ना, तो हमारे बच्चे, एक तो मुफासा जो चलता नहीं है, वो डाइपर हम पहना के रखते हैं। कभी भी किसी होटल वाले ने, कभी किसी रिसॉर्ट वाले ने हमें ये नहीं बोला कि भाई इतनी डैमेजेस हो गई है और आप मतलब उसका पे कीजिए। ऐसी बात हो के रहती है कि अगर कोई डैमेजेस होगी तो इसकी पे आपको करना पड़े। हम कहते हैं कि देन हाँ ठीक है। तो गाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। तो हम लोग, मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया गाइज, आप लोगों को गुड मॉर्निंग करने के लिए, एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए, यादगार वीडियो, और ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि मैं कहाँ गई थी, किस होटल पे गई थी। होटल बड़ा ही आलीशान है और ऐसा वाइब आता है जैसे राजवाड़े की तरह। तो गाइज यहाँ पे जो है ना, स्विमिंग पूल भी है। और लेकिन रात में हम काफ़ी, आपको बताया था कि रात की जो वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें हमने दिखाया था कि आगरा का कॉस्मोस मॉल हम गए हुए थे और काफ़ी रात हो गया था, तो इसीलिए देन हम काफ़ी लेट से ही मतलब सोए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उठ के सबसे पहले अपने जाती हूँ बच्चों के कमरे में। आर्यन और जो रमन है वो, उनके लिए अलग कमरा लेते हैं। ये दोनों अलग कमरे में सोते हैं, हम तीनों माँ बेटियाँ एक कमरे में सोते हैं। तो गाइज अब अपने बेटे को उठाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो देखती हूँ, ये है होटल का कॉरिडोर जहाँ पे अभी मैं नहीं, ये जो गाइज अब मैं निकल रही हूँ। और जो है मैं निकल रही थी तो करिश्मा ने मुझे आवाज़ लगा दिया और कहा मम्मी आज आपने कहाँ निकलना है। तो गाइज मैंने उसे बता दिया कि आज हम जा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी। तो गाइज ये फ़तेहपुर सीकरी जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो मेरी बिटिया है जो 2022 में सीए बनी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में इसने पेपर दिया था सीए का, और इसने लगता है कि मुझे वहाँ पे फ़तेहपुर सीकरी में एक मज़ार भी है जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो देन ने मुझे एक दिन बैठे बैठे ये कहती है कि मम्मी फ़तेहपुर सीकरी मुझे जाना था, वहाँ आप चलोगे क्या? तो मैंने कहा हाँ चल लेंगे, लेकिन जाना क्यों है? कह रही बस ऐसे ही मेरे को ना सपना आया जाने का कि मैं वहाँ गई हूँ। तो बच्चे बताते नहीं हैं, हो सकता है कि भाई पेपर दी हो और इसने कोई मन्नत धागा वगैरह बांध दी हो। तो हम जो सेकुलर लोग हैं, हम हर धर्मों की उतनी आस्था रखते हैं जितने अपने धर्म की रखते हैं। तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। तो गाइज आज हम फाइनली जा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी जा रहे हैं। वहाँ पे जो एक मकबरा है, वहाँ जाएंगे हम, वहाँ मत्था टेकेंगे। और गाइज ये है होटल का व्यू है और रिसॉर्ट का व्यू है गाइज। तो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी है और रिसॉर्ट का पूरा लुक आपको मैं अपने इस बालकोनी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना गाइज, ये कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर से ही मैं आपको ये सारा कुछ दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना आई हूँ उठाने के लिए आर्यन को। और जब मैं ये दिखाए ना, ये सारे कॉरिडोर हैं और इसमें हमने 2 रूम बुक किया हुआ है, एक 203 और 204। तो 203 में हम हैं और 204 में आर्यन है। और गाइज हम इसलिए साथ वाली बिल्डिंगें, साथ वाले जो रूम लेते हैं ताकि बच्चे हैं ना आपस में आकर के जैसे बैठ के बातचीत भी कर लेते हैं। और गाइज मैंने बेल बजाया है, देन देखिए बेल बजाने के बाद भी अभी दरवाज़ा नहीं खुला है, बच्चे सो रहे हैं दोनों। और मैं आपको इतनी देर बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ, बड़ा ही प्यारा है। जब आज मैं उठी हूँ ना तो बारिश हो रखी थी, और बारिश के बाद ये पेड़ों का जो होता है ना नेचुरल सा एक वाइब आती है, बड़ा प्यारा शांति वाली जो फीलिंग आती है दिल में होती है ना, बड़ी शांति वाली फीलिंग आ रही है। और हवाएं सर्द धीरे धीरे हमारे
मन को बड़ा मतलब प्रसन्न हैप्पीनेस वाली मूड कर रही है। दोबारा बेल बजाती हूँ, देखें कि बच्चे उठेंगे कि नहीं उठ रहे हैं। और आर्यन जो है ना, वो उठे ना उठे, रमन तो ज़रूर उठ जाएगा। तो मेरे भाई को मैंने 2 बार बेल बजाई है और मैं खड़े होके आपको वही बाहर का दृश्य, मुझे ना ये रिसॉर्ट इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना गाइस, कि मतलब जब भी मैं कई बार आई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी इस रिसॉर्ट में रुकी हूँ। तब मेरा देवर टोनी था, वो भी इसमें रुका हुआ है काफ़ी, मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी तब भी रुकी थी गाइस। तो फाइनली अब मेरे लिए दरवाज़ा खुल गया है और ये देखिए, ये जो बच्चा सो रहा है ये हमारा गोलू मोलू सा, ये हमारा बेटा है आर्यन। और साथ में देखो दरवाज़ा खोलने के बाद जाके रमन भी सो गया है गाइस। ये इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमने निकलना है। बारिश अब तो हो नहीं रही है, लेकिन बारिश की ठंड के हिसाब से हमने कपड़े भी नहीं लेके आए हैं कि भाई कौन से कपड़े पहने। तो अच्छा, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ और फिर मैं हाय गाइस, कितना अंधेरा हो गया, आप देख रहे हैं इतना अंधेरा है भाई। लाइट तो कहाँ है बताओ तो सही। अब लाइट की स्विच में खोज रही हूँ कि भाई इनका कहाँ है। फिर दोबारा मैंने ये देखो सारे बटन में दबा रही हूँ, ये दोनों चूँ चाँ भी नहीं कर रहे कि हाँ भाई कहाँ पे है बटन, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ये देखिए कितना अंधेरा सा लग रहा है। फाइनली चलिए हमने लाइट जला दिया, ये रहा लाइट जल गई है। और ये लाइट का दृश्य है, ये आर्यन का कमरा है। और गाइस ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखिए ना, गोलू मोलू सा, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे बेटे की तस्वीर, लेकिन नहीं गाइस ये रिसॉर्ट की तस्वीरें हैं। और ये बहुत सारी नारियां का फ़ोटो लगे पड़े हैं। और ये चाय और ये कॉफ़ी, जैसे सुबह आप उठते हो ना तो उसके लिए वो दे के रखते हैं कि आप चाय वगैरह कॉफ़ी आप बना के पी सकते हैं गाइस। और ये अलमारियाँ हैं जहाँ सामान रखी है, ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पे आप अपने आप को सजा सकते हैं। यहाँ पे आर्यन की पैंट टंगी पड़ी है गाइस। तो मैं जो हूँ इस कमरे की भी देखिए, मेरी वीडियो बनाने का ये शौक़ है ना, पागलपन बोलिए या मतलब चाहे मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब हो रहा है ना हो रहा है, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे को एक बनाने की खुशी होती है और मैं ये बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपको दिखाना कि मैं कहाँ गई हूँ और आपको ये बताना कि यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटी, यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ैसिलिटी है। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल वगैरह है, जिकोज़ी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है गाइस। लेकिन देन आपके पास टाइम होना चाहिए, क्यों कि आप घूमने के लिए आते हो। अगर आप घूमने के लिए आते हो तो आपका सारा टाइम घूमने में ही जाता है, आप कम ही मतलब रूम को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करते हो। तो अब मैं उठा दी हूँ, अब ये लोग उठ नहीं रहे हैं और पता नहीं इन लोगों ने कब निकलना है। ये देखिए 2 बेड है ना, एक बेड पे रमन और एक बेड पे आर्यन। और ये देखिए मैं आपको सारे कमरे का लुक, सारी फ़ोटोएं आपको दिखा रही हूँ गाइज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आपको शेयर करने के कोई पैसे तो नहीं लगते ना, लेकिन प्रोत्साहन दे सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो। ये जितने भी घर के अंदर जो लॉज के अंदर जो सामान है बड़ा ही लग्जरियस है और आपको रजवाड़े वाली फीलिंग देती है। जैसे आप राजे महाराजे के घर में पहले ज़माने में जो सामान यूज़ होती थी वो सारा कुछ पीतल वितल का सारा, मतलब ऐसे हिसाब से है ना, जैसे पुराने ज़माने के जैसे लोग होते थे। आप जैसे ये है देखिए 2 बेड है, बेड के ऊपर से वैसी मतलब झूले टाइप के झाले से लगे पड़े हैं, जैसे आप नेट टाइप का, बड़ा प्यारा। मतलब मैं आपको अपने वीडियो में, पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मुझे ये नहीं पता। ये देखिए ये एनिमल लवर ज़रूर होंगे, क्योंकि जितने भी इनके घर में है ना, मैंने पहले भी, इससे पहले भी आई थी तो एनिमल की, गाय की फ़ोटो में बहुत ज़्यादा है तो लगी हुई है, और ये बच्चे की और एक औरत की। तो गाइस फाइनली ये रहा आर्यन का कमरे का लुक, जिस पे यहाँ सामने पैंट टंगा हुआ है। देखिए ये यहाँ पे लोग तैयार होते हैं, जैसे हम लोग, हमारे पास जो कमरा है ना, हम तो इस पे अपना सारा मेकअप का सामान रख चुके हैं और इसके अंदर भी मेकअप का सामान है काफ़ी सारे। उन लोगों ने भी मेकअप के सामान रखे हुए हैं नॉर्मली। ये रहा रमन और ये रहा साथ में आर्यन, दोनों चाचा भतीजा सो रहा है। इनको ये टेंशन नहीं है कि हमने निकलना भी है, लेकिन कह रहे हैं हाँ चल लेंगे ना, चल लेंगे घर ना भी। तो गाइज़ कल की ईद भी है और हमें तो अपने रिश्तेदारों के घर जाना है। ये देखिए मेरा बेटा, मैं उठा के इसकी शक्ल आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये जो है
मेरा भाई रमन सो रहा है। और इन लोगों को अच्छा वो है ना कि थक भी जाते हैं गाइज, हम घूमते ही इतना है ना, थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो बच्चे क्या है 10 बज रहा है, अभी भी बच्चे उठ नहीं रहे। गाइज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़।